नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 24 अगस्त और 25 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनके बारे में। उन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन करने के बाद हम सेफ जोन में हैं। हम बात करते हैं पहली शिफ्ट के बारे में। 24 अगस्त को जो पहली शिफ्ट हुई है उस शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुल क्वेश्चन थे 150। ऐसे क्वेश्चन जिनके गलत होने की संभावना थी वो थे 41 या 42 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हल करने में अभ्यर्थियों ने समस्या का सामना किया। इसके अलावा तो हम ये मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में जो छात्र हैं उनके कम से कम 100 क्वेश्चन तक सही हो जाने चाहिए थे। और जो कैटेगरी का लाभ लेने वाले हैं, जो एससी या ओबीसी से किसी भी कैटेगरी से लाभ लेने वाले हैं, ऐसे छात्र उनके 97 क्वेश्चन तक सही हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ लड़कियों के जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके 88 क्वेश्चन तक, और जो किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाली लड़कियां उनको 85 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था। अच्छा, हम समझते हैं इन क्वेश्चंस का वास्तविक अर्थ क्या है। 150 में से 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आसानी से हल किया जा सकता था। 150 में से यहाँ 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आसानी से हल किया जा सकता था। यानी अगर कोई परीक्षार्थी तैयारी कर रहा था तो 100 क्वेश्चन तक उसको पहुंच जाना चाहिए था। यानी 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। इसके अलावा अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ तो टोटल 150 क्वेश्चन, तो यहाँ 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी गलत होने की संभावना थी या अभ्यर्थियों ने उनको हल करने में असमर्थता जताई। तो हम ये मान सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उसके भी 100 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे, और जो किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाले छात्र हैं उनके 97 यानी 97 क्वेश्चन तक सही हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ गर्ल्स के बारे में बात करता हूँ, जो गर्ल्स जनरल कैटेगरी से हैं उनको 88 क्वेश्चन तक पहुँच जाना चाहिए था, और जो लड़कियाँ किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाली हैं उनको भी 85 क्वेश्चन तक पहुँच जाना चाहिए था। ये पहुंच जाना चाहिए था, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आसानी से हल किया जा सकता था। 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आसानी से हल किया जा सकता था। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूँ 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी 2 शिफ्ट हुई हैं। अगर मैं पहली शिफ्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ कुल क्वेश्चन कितने थे 150। 37-38 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अभ्यर्थियों ने हल करने में थोड़ी असमर्थता जताई। अब हम ये बात समझेंगे यहाँ 37-38 का आंकड़ा कैसे आया। पेपर 23 और 24 अगस्त को हो चुका था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पैटर्न सेम था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पैटर्न था सेम। तो यहाँ पेपर का पैटर्न क्लियर होने की वजह से जो गलत होने वाले क्वेश्चन हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको भी 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था, और जो छात्र किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाले हैं उनको भी 97 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था। और जो 25 अगस्त को पहली शिफ्ट में शामिल हुई हैं लड़कियां, उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 90 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था, और जो किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाले हैं उनको 85 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था। तो ये 150 क्वेश्चनों में से जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था। यानी 100 क्वेश्चन वहाँ ऐसे थे जिनको आसानी से हल किया जा सकता था। यही अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, सेकंड शिफ्ट 25 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ कुल क्वेश्चन कितने थे 150। यहाँ 35 क्वेश्चन ऐसे थे। इनको यहाँ संख्या लगातार घटने का मतलब ये है कि यहाँ पेपर का पैटर्न क्लियर था। पेपर का जो पैटर्न था वो बच्चों को पता चल गया था। यानी कुछ क्वेश्चन सेम पैटर्न पर रिपीट हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे जो वो सेम पैटर्न पर रिपीट हो रहे थे, इसलिए ये संख्या यहाँ लगातार घट रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं और परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहे थे तो उनको 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था, और ऐसे छात्र जो किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाले हैं उनको 98 यानी 98 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था। अगर मैं गर्ल्स के बारे में बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी से जो गर्ल्स हैं उनको 90 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था, और जो लड़कियां किसी न किसी कैटेगरी का लाभ लेने वाली हैं
उनको 85 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं परीक्षा के बारे में, देखिए परीक्षा में कुल 48 लाख फॉर्म फिल किया गया था, 48 लाख प्लस फॉर्म फिल किया गया था। और जब तक सभी शिफ्ट कंप्लीट होंगी, जब तक सभी शिफ्ट कंप्लीट होंगी तो मेरा अनुमान ये है कि 36 या 37 लाख 36 या 37 लाख छात्र ऐसे होंगे जो परीक्षा में भाग लेंगे। 36 या 37 लाख छात्र ऐसे होंगे जो परीक्षा में भाग लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरिट के बारे में, कितने क्वेश्चन कितने नंबर मेरे सही थे या कितने नंबर सेफ हैं। देखिए जब तक 30 और 31 तारीख का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम कितने मार्क्स मेरे लिए सही है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है पेपर को देखते हुए हमने ये तय किया कि जो बच्चे लगातार तैयारी में थे उनको कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, यानी ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिन्हें आसानी से सोल्व किया जा सकता था। कितने क्वेश्चन थे जनरल कैटेगरी के? लगभग 100। यानी अगर मैं जनरल कैटेगरी का छात्र हूँ तो मुझे लगता है मेरे मार्क्स 65 से 70% के बीच में होने चाहिए, जो वर्तमान तक की स्थिति है। ठीक है, और जो अन्य कैटेगरी से हैं, देखिए ओबीसी वालों को भी 65% के आसपास ही घूमना चाहिए। जो ओबीसी के छात्र हैं उनको भी 65% के आसपास ही रहना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, आजकल हमें बताया जा रहा है मेरिट जाएगी 220, मेरिट जाएगी 210, मेरिट जाएगी 230। आप इस आंकड़े को आप समझिए, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्र कितने बचेंगे? 36 या 37 लाख। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र कितने बचेंगे? 36 या 37 लाख। जो आपको आंकड़े दिए गए वो मैक्सिमम कितने छात्रों के अकॉर्डिंग दिए गए होंगे? 1000 छात्रों के अकॉर्डिंग। भाई हम ये मान सकते हैं जो आपको आंकड़े दिए गए वो किसके अनुसार दिए गए? 1000 छात्रों के अनुसार। तो क्या ये संभव है कि 1000 छात्र 60,000 प्लस की कोई भर्ती हो और उसकी मेरिट को तय कर दे? ऐसा संभव नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ऐसा संभव है कोई 1000 छात्र 60,000 की जो भर्ती है उसकी पूरी की पूरी मेरिट को तय करे? और ऐसा भी नहीं है कि सभी छात्रों ने सही बताया होगा, ऐसा भी तो संभव नहीं है कि सभी छात्रों ने सही बताया होगा। और बताने वाले छात्र कौन होते हैं? जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। मान लिया किसी ने बताया भी, अगर कोई मुझसे पूछे भाई तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं, अगर मेरे अच्छे हैं 200 से ज़्यादा हैं तो मैं बताऊंगा मेरे 220 हैं, मेरे 210 हैं। लेकिन अगर 200 से कम है, यदि 200 से कम है तो मेरे मन में एक संशय बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो मैं मेरिट से बाहर हूँ। तो वो छात्र उन्होंने इस बारे में भी कोई बात नहीं की। तो आप इस बात से आश्वस्त रहे कि कहीं इतनी जल्दी वैकेंसी बहुत हैं, 60,000 वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी कितनी है हमारे यहाँ? 60,000। तो 60,000 वैकेंसी में कोई भी 1000 छात्र या 1500 या 2000 छात्र मेरिट को तय नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो, मेरिट 220 जा रही है, मेरिट 210 जा रही है, मेरिट 230 जा रही है। ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा होगा।